हुकूमत थी, आप नहीं समझती कि जो आप लोगों ने बोया था वो काट रहे। आप इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर थी, सियासतदानों पर मंशियात और दीगर झूठे मुकदमे दायर किए गए, मीडिया मालिकान को गिरफ्तार किया गया, सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर हमले किए गए, मुल्क में एक फाशिस्ट रिजीम रही। आपको बता रही उस वक्त इंसानी हकूक़ मिनिस्टर कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी है या जो आपने बोया था वो काट रहे हैं? पहली बार हमने जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला किसी जर्नलिस्ट के अरेस्ट का, उन्होंने ऑब्जेक्ट करके इमीडिएटली रिलीज ऑर्डर किया। हमारी हुकूमत है जिसने इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के कानून की कोशिश की, वो सेनेट पहुंचते पहुंचते गायब हो गया। हमारी हुकूमत है जिसने बड़ा जर्नलिस्ट के साथ मिलकर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का कानून लेके आए हैं, जिसकी अब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इस वास्ते आप हमारी हुकूमत की कोई कंपैरिजन नहीं है। जो फैशिज्म और खौफ ये हुकूमत फैला रही है और जिस तरीके से अब्डक्शंस हो रही है, जिस तरीके से ये क्या कहते, जरा सा इलेक्शन कमीशन को मुझे बताएं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तनकीद कर सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन को तो पावर्स ही नहीं है कोर्ट के। कंटेम्प्ट कैसे लगा सकती है इलेक्शन कमीशन? ये तो एक कोई कानून नहीं है, कोई आईन नहीं है, धज्जियां उड़ गई है हर चीज की। मतलब चादर और चार दीवारी की इज्जत तो खत्म हो गई है। घरों में आके जो 25 मई को किया गया था, अब वो फिर से CCPO वापस आ गया, जिसने चादर और चार दीवारी की तौहीन की 25 मई को, उसको फिर लगा दिया गया। 2 दिन नहीं गुजरे, मोहसिन नकवी शुरू हो गया तशद्दुद करना पंजाब में। ये क्या तमाशा मचाया हुआ है? मोहसिन नकवी वही करेगा जो उसको सरकारी हाउस से ऑर्डर आएगा या फिर रियासत से आएगा ऑर्डर। आपको मोहसिन नकवी साहब को लेकर काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रेजर्वेशंस है, क्या उनके होते हुए बतौर वज़ीर आला पंजाब आप अब भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या बॉयकॉट के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं? नहीं, हम इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, हमने बाय इलेक्शन भी लड़ा था जिसमें पूरी रियासत की ताकत हमारे खिलाफ थी, फिर भी हम जीते थे। हम कहते हैं जो मर्जी ये कर ले, जब वोट का वक्त आएगा कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। इसी वास्ते तो इनको इतनी घबराहट हो गई है कि हमने इतना कुछ किया और एंड में क्या मिला? 0/0। जो इलेक्शन होता है हार जाते हैं। इस वास्ते हमें बिल्कुल इत्मीनान है अपनी कौम पे कि वो इमरान खान के पीछे खड़ी होगी और उसी को वोट। मैडम ये बताइए कि आप जिस वक्त मैडम ये बताइए कि जिस वक्त दीगर इस वक्त मौजूदा PDM के रहनुमा आपके दौर में गिरफ्तार होते थे, आप कहते थे कि वो PDM के दौर आप PDM के रहनुमा आपकी हुकूमत में जब गिरफ्तार होते थे तो आप कहते थे वो क्रिमिनल है, इसलिए अदालत में केसेस अब अभी आप सियासी अपने ऊपर आपकी गिरफ्तारी या मुकदमात को सियासी इंतकाम कहते हैं। ऐसे ही है जैसे जुल्फी बुखारी अगर मैडम क्वेश्चन अगर सुनिए, उनको हमने सियासी इश्यूज पे नहीं अरेस्ट किया, केसेस पहले से लगे हुए थे नैब में, नैब के केसेस में वो अरेस्ट हुए। नैब हमारे नीचे नहीं थी, इंडिपेंडेंट इदारा था, नैब ने उनको अरेस्ट किया। प्लीज करेक्शन करें, फौज चौधरी को करप्शन भी किया गया, नैब के उसमें किया गया, उनके अल्फाज पे किया गया। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये कहना कि हमने किया था, हमने नहीं किया। नैब के केसेस हमने नहीं वो डाले थे, पहले से डले हुए थे, नैब ने उनको अरेस्ट किया था, किया और करप्शन भी किया। नहीं, करप्शन भी किया था ना, आप डिफरेंस देखें। मैडम मेरा ये क्वेश्चन आपसे, नवाज शरीफ को भेज दिया, बीमारी का बहाना उसने बनाया, हमने कहा जाए, हमने कहा आप इलाज कराइए। मैडम मेरा क्वेश्चन अच्छा मैडम ये क्वेश्चन इसमें ये हो रहा था। मैडम ये बताइएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त मकबूल जमात है और फवाद चौधरी की जानिब से जो बात की गई